समाजवादी पार्टी से विधायक अनिल प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। विभिन्न मुद्दे हैं जिन पर उनसे बात करें। अखिलेश जी के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर, आधी जो तस्वीर बनी हुई, इसको लेकर बीजेपी बड़ा प्रदर्शन कर रही है, कह रही है बाबा साहब का अपमान हो गया है। देखिए, जो जिस तस्वीर के बहाने भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर निशाना साधने का काम कर रहे हैं, वो तस्वीर एक हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ने माननीय राष्ट्रीय ध्वज को भेंट किया। वो कार्यकर्ता थे, उनको लगा और उनके दिल में अपनी इच्छा रही होगी कि जो बाबा साहब का सपना था, या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र में संविधान को कुचलने का काम, लोकतंत्र को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, और उनकी इच्छा थी कि जो बाबा साहब का सपना था, उस सपनों को अगर कोई पूरा कर सकता है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरा कर सकते हैं। इस प्रतिफल पर माननीय राष्ट्रीय उस कार्यकर्ता ने अपना एक बनाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेंट किया। तो उसमें पार्टी क्या या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की उसमें इच्छा या अनिच्छा तो ऐसी थी नहीं। दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसकी बात करें, हम लोग तो सड़क से लेकर सदन तक लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आंदोलन भी कर रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी ने हमेशा कमज़ोर वर्ग के लोगों का, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग हों, पिछड़े हों, हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किया। तो दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी एक तस्वीर सोशल मीडिया पे आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता, देश के गृह मंत्री को और गृह मंत्री को सरदार पटेल साहब की मूर्ति फ़ोटो भी हमको भी बड़ी तकलीफ है। जो सरदार पटेल को मानने वाले लोग हैं, और सरदार पटेल को भी इस देश में मानने वाले हर वर्ग, जाति वर्ग के लोग हैं। तो उस फोटो पे भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या जवाब देंगे? साहब को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जिसने फ़ोटो दी, वो तो काम एक कार्यकर्ता थे, लेकिन उनको जिन्होंने फ़ोटो दी वो तो बीजेपी से सांसद हैं और बहुत बड़े बीजेपी के नेता, उन्होंने गृह मंत्री जी को फ़ोटो दी है। भारतीय जनता पार्टी कुल मिला के डर चुकी है, क्योंकि जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीडीए को बनाया है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने ठान लिया है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, जो उनकी सोच थी, उसको लागू कराना और समाज के हर तबके के लिए लड़ाई लड़ना। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर लगातार काम कर रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई, इसलिए जानबूझकर इसको एक उसमें बनाए जाने का काम कर रहे हैं। वक्फ बिल पास हुआ और कानून बना। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है कि 9 से 9:15 के बीच में जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो अपने घरों की लाइट बंद करके रखें। तो ये जो विरोध चल रहा है इस तरह का, इसको कैसे देख रहे हैं? ये तो विरोध का अपने एक तरीका हो सकता है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। उस मामले पर पार्टी ने पहले भी स्पष्ट रुख किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले रुख, हमारे सांसदों ने, विधायकों ने लोकसभा में भी इस बात को विरोध किया, सदन में भी, जब यूपी सदन में आ गए तब भी इस बात को रखी जाएगी। तो ये विरोध का तरीका है, और समाजवादी पार्टी वक्फ बिल के खिलाफ हमेशा रही है, चाहे वो विधायक हो, सांसद, हमारे नेता इसके खिलाफ हैं, और समय समय पर उसके विरोध के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें होंगी, जो संविधान में हमको नियम है, उस अधिकार के तहत हम उसका विरोध करते रहेंगे। एक आखिरी सवाल और था कि मदरसों पर कार्रवाई हो रही है, और जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, वो कह रहे हैं कि मदरसों में नोट छापे जाएंगे तो बचेंगे थोड़े ना। अब उनका बयान, वो तो भगवान ही जाने वो क्या बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन हमारी सोच ये है कि चाहे मदरसे हों या कुछ भी हों, शैक्षणिक संस्थान है, बदले की तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक संस्थान है, जो नियम है उसका पालन करती है, और बदले की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए सरकार द्वारा। और जिनका आपने नाम लिया, वो तो पलटू राम जी हैं, वो कुछ भी पलट जाएँ, किधर क्या बोल जाएँ, कोई भरोसा नहीं उनकी बात का। मुझे लगता है उनकी पार्टी के लोग, मैं आज देख रहा था, उन्हीं दल के लोग उनकी पार्टी के साथ छोड़ जा रहे हैं, उनको खुद नहीं पता कि क्या बोलना है। अरे आप प्रदेश सरकार के मंत्री हो, इतने सीनियर नेता लोग कहते हैं कि आप हो, और आपके मुंह से जो बात निकलती है, कोई उसका भरोसा नहीं है। ऐसा लगता है कि वो कोई आम आदमी बोल रहे हैं, तो उनकी बात को हम नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन इतना हम जरूर कहना चाहेंगे कि जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उन पर बदले की भावना के तहत कार्य नहीं होना चाहिए। शुक्रिया। अनिल प्रधान जी थे, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और कहा कि बदले की भावना के तहत किसी के ऊपर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।